अक्टूबर 1962 का। एक और कड़कड़ाती ठंड तो दूसरी तरफ सीमा पर तैनात आर्मी। हिमालय की इतनी अधिक ऊंचाइयों में अपने आप को बचाना भी एक चैलेंज था। बॉर्डर पर हलचलें बढ़ रही थी। दुश्मन देश धीरे धीरे अपनी सीमा में घुसता ही जा रहा था। असल में दोस्तों, इस युद्ध की कहानी 1 महीने पहले ही लिखी जा चुकी थी। दोस्तों, यह युद्ध हिमालय की वादियों में इतनी अधिक ऊंचाई पर था जो आर्मी के लिए बेहद कठिन था। इस दौर में हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। कुल मिलाकर इस लड़ाई का नजरिया परंपरागत ही था। तो चलते हैं इतिहास के उस भयानक दौर में जिस समय हमारे दो जांबाज ने इस युद्ध का। नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फिर से आ गया हूं एक नया वीडियो लेकर। इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूं कि 1962 में जब भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था, उस युद्ध में हमारे भारत के एक जाबाज सिपाही जिनका नाम शैतान सिंह था, जो राजस्थान से बिलोंग करते थे। लेकिन आप लोग को इस वीडियो में ये जानकर हैरानी होगी कि जब हमारा भारत देश 10 या 12 साल हुआ था आज़ाद होके, इसके पहले हमारा भारत देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। लेकिन आज़ादी होने के 10 या 12 साल बाद किस तरीके से चीन दोस्ती की नज़र में किस तरीके से हमारे भारत के ऊपर हमला करता है, लेकिन हमारे देश के जाबाज सिपाही मेजर शैतान सिंह किस तरीके से चीन को मुंहतोड़ जवाब देते हैं, आप लोग को इस वीडियो में दिखाने वाला हूं उनकी जाबाज कहानी। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो जहाँ से मैंने लिया है उस चैनल का नाम है यूनिक डिस्कवरी, तो आप लोग जाकर इनके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो का पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, समय था 20 अक्टूबर 1962 का। एक और कड़कड़ाती ठंड तो दूसरी तरफ सीमा पर तैनात आर्मी। हिमालय की इतनी अधिक ऊंचाइयों में अपने आप को बचाना भी एक चैलेंज था। बॉर्डर पर हलचलें बढ़ रही थी। दुश्मन देश धीरे धीरे अपनी सीमा में घुसता ही जा रहा था। असल में दोस्तों, इस युद्ध की कहानी 1 महीने पहले ही लिखी जा चुकी थी। दोस्तों, यह युद्ध हिमालय की वादियों में इतनी अधिक ऊंचाई पर था जो आर्मी के लिए बेहद कठिन था। इस दौर में हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। कुल मिलाकर इस लड़ाई का नजरिया परंपरागत ही था। तो चलते हैं इतिहास के उस भयानक दौर में जिस समय हमारे दो जांबाज ने इस युद्ध का पासा ही पलट दिया था। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज से करीब 58 साल पहले यानी 1962 में, असल में यह वो दौर था जब हमारा भारत आजाद हुआ ही था। अब हम अपने आप को धीरे धीरे संभाल रहे थे। आखिरकार 200 सालों तक राज करने वाले अंग्रेज अब उनकी वतन वापसी हो चुकी थी। अब हमारा भारत एक तरह से आजाद बच्चा ही था। 200 सालों की गंदगी से जो गड्ढे बन गए थे, बस अब उन्हें ही भरना था। मगर इतिहास को कुछ और ही मंजूर था। असल में यह दौर था 1962 का। एक तरफ था दोस्ती का भरोसा तो दूसरी ओर विश्वासघात का खंजर। वैसे तो हमारे हिंदुस्तान ने कई लड़ाइयां लड़ी थी, मगर 1962 में जो हुआ था वो दोस्ती की आड़ में धोखा ही था। दोस्तों, अगर आजादी के बाद हमारा कोई करीबी था तो वह चीन ही था। हर तरफ हिंदी चीनी भाई भाई के नारे गूंज रहे थे, मगर इन नारों के बीच चीन ने एक ऐसा कहर बरपाया जो भुलाए भी भूला नहीं जाता। असल में भारत के आजाद होने के ठीक 2 साल बाद 1 अक्टूबर 1949 को चीन की स्थापना हुई थी। उस समय चीन को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता था। दोस्तों, हमारे आजाद होने के साथ ही चीन और पाकिस्तान सीमा पर लगातार विवाद बढ़ा रहे थे। इसी तरह एक दिन सीमा पर कुछ ऐसी ही हलचलें दिखने लगी और वो दिन था 20 अक्टूबर 1962 का। 20 अक्टूबर 1962 को ही भारत और चीन की आर्मी धीरे धीरे सीमा रेखा की ओर बढ़ रही थी। असल में यह सीमा मैकमोहन रेखा थी जो 1914 में दोनों देशों के बीच तय थी। मगर चाइना ने हिमालय की विवादित सीमा का बहाना बनाकर भारत पर युद्ध थोप दिया था। असल में इस युद्ध की भूमिका चीन में ही बनी थी। करीब 3 साल पहले यानी 1959 में चीन में तिब्बती विद्रोह चल रहा था। चीन की सेना तिब्बतियों का बुरा हाल कर रही थी। तभी दलाई लामा ने भारत से शरण मांगी और भारत ने उन्हें बेझिझक अपनाया, मगर चाइना को यह कतई स्वीकार नहीं था। दोस्तों, विवाद उस समय गर्मा गया था जब युद्ध के दौरान मेजर धन सिंह थापा को चीन ने युद्धबंदी बना लिया था। असल में मेजर धन सिंह थापा नेपाली मूल के भारतीय नागरिक थे।
मेजर थापा इस समय भारतीय सेना के 8वीं गोरखा राइफल के कमीशन अधिकारी थे। चीन लगातार सीमा पर बमबारी कर रहा था। अब चीन का प्लान था कि किसी भी तरह चुशुल हवाई पट्टी को कब्जे में लिया जाए। चुशुल हवाई पट्टी चीनियों के लिए महत्वपूर्ण बनी हुई थी, क्योंकि एक और तो यह पट्टी पेंगोंग झील के पास थी, जो सामरिक रूप से बहुत ही खास थी। इसी पट्टी को बचाने के लिए मेजर थापा ने गोरखा राइफल की कमान संभाली और मेजर थापा ने अपना अगला अड्डा सिरिजाप चौकी को बनाया। वाकई उस दौरान मेजर थापा ने चीन के छक्के छुड़ा दिए थे, मगर चीनी सेना अधिक होने के कारण और भारतीय आर्मी को कवर न मिलने के कारण चीनियों ने सिरिजाप चौकी को तबाह कर दिया था। और बहादुरी अभी भी कम नहीं हुई थी और उन्होंने कुछ दिनों बाद चीनी सेना को चकमा देकर वहां से निकल पड़े थे और फिर कई दिनों तक पहाड़ों में भटकते हुए आखिर वे भारतीय सीमा में पहुंच ही गए थे। ऐसे थे हमारे रियल हीरो, जो दुश्मनों के हाथ लगने के बाद भी हाथ नहीं आए थे। अब यह युद्ध भयानक दौर में पहुंच गया था। इस दौरान हमारे प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे। नेहरू जी अभी संभल ही नहीं पाए थे कि चीन ने अचानक बॉर्डर पर धावा बोल दिया था। ऐसा नहीं था कि हमारी आर्मी यह सब कुछ देख रही थी, मगर उनके सामने कई तरह की परेशानियां आड़े आ रही थी। असल में यह युद्ध बर्फीली पहाड़ियों में हुआ था। खून को जमा देने वाली इस ठंड में लड़ना इतना आसान नहीं था और भारतीय सेना के पास जूते, स्वेटर और बंदूकें इतनी कारगर साबित नहीं हो पा रही थी। मगर सवाल मातृभूमि का था और जवानों ने डटकर ऐसी मुश्किलों में भी दुश्मनों को धूल चटाई थी। रेजांगला, असल में यह पोस्ट समुद्र तल से 16,000 मीटर की ऊंचाई पर थी। यहाँ ऑक्सीजन की इतनी अधिक कमी थी कि सांस लेना भी एक चुनौती था। रेजांगला पोस्ट पर मौजूद थे परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह भाटी राजस्थान में जोधपुर के निवासी थे। इनकी रग रग में राजपूती खून सवार था। इन्होंने ठान लिया था कि मर जाएंगे मगर इन चीनियों को पीठ नहीं दिखाएंगे, और हुआ भी यही। समय था 18 नवंबर 1962 का। लद्दाख में ठंडी और कलेजा जमा देने वाली हवाएं चल रही थी और यहाँ मौजूद थी 13 कुमायूं बटालियन की सी कंपनी। इस पोस्ट पर केवल 120 जवान तैनात थे और बटालियन को हैंडल कर रहे थे मेजर शैतान सिंह। बर्फ की वजह से चारों ओर कोहरा ही कोहरा छाया हुआ था। तभी पास के रेजांगला पर कुछ हलचलें होने लगी। बटालियन पूरी तरह अलर्ट थी। तभी जवानों ने देखा कि चकाचौंध करने वाली रोशनी अपनी तरफ आ रही है। तभी मेजर शैतान सिंह ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था, मगर यह चीनियों की एक चाल ही थी। असल में ये रोशनी लालटेन की थी और चीनियों ने पहाड़ी बेलों को इकट्ठा कर उनके गले में लालटेन को टांग दिया था ताकि भारतीय आर्मी को चकमा दिया जा सके। असल में इस समय हमारे पास ऐसी बंदूकें थी जो एक बार में एक ही फायर करती थी और चीनियों ने यह चाल टुकड़ी की गोलियों को खत्म करने के लिए ही चली थी और चीनियों की यह चाल काम भी कर गई। अब हमारे जवानों के पास बहुत ही कम मात्रा में गोलियां बची थी। मेजर शैतान सिंह ने लड़ते लड़ते अपने अधिकारियों से मदद मांगी, मगर उन्हें हर बार यही जवाब मिलता कि किसी भी तरह अपने आप को बचाओ, अपनी कंपनी को बचाओ। मगर इस राजपूती जवान को यह कतई मंजूर नहीं था और अपनी टीम के बलबूते पर हजारों दुश्मनों से भिड़ गए थे। अब गोलियां भी खत्म होने की कगार पर थी। ठंड की वजह से उनका शरीर भी जवाब दे रहा था और इस तरह 120 जवानों ने चीनी सेना के हजारों सैनिकों का सामना किया था और अंत समय में मेजर शैतान सिंह दुश्मनों से लोहा लेते हुए घायल भी हो गए थे। घायल होने के बावजूद भी मशीन गन से दुश्मनों की 12 बजाते रहे और आखिर में चीनियों ने पूरी पोस्ट को ही तबाह कर दिया था। हालांकि 1 महीने तक चलने वाले इस युद्ध में हम चीन से युद्ध हार चुके थे और करीब 3 महीने बाद रेड क्रॉस सोसाइटी और भारतीय सेना ने मेजर शैतान सिंह का शव उनकी मशीन गन के साथ ही पाया था। असल में ये पोस्ट रेजांगला ही थी।